लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी पहली डिलीवरी होती है। वो हर छोटी बड़ी पेन को लेबर पेन समझ लेते हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है। 9वां महीना लगते ही एक्साइटमेंट के साथ साथ उनके मन में बस लेबर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा लेबर पेन कब स्टार्ट होगा, कैसा होगा, इसे हम कैसे पहचानेंगे और हॉस्पिटल कब जाना है। इसलिए आज हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेबर पेन के सिम्टम्स, टाइम और हॉस्पिटल जाने के सही समय को जाने। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेबर पेन स्टार्ट होने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसकी बात करते हैं। तो देखिए 37 वीक कंप्लीट होने के बाद जो डिलीवरी होती है वो सेफ डिलीवरी होती है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होना है तो आफ्टर 37 वीक्स आपको नेचुरली लेबर पेन के जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो आ जाएंगे या डॉक्टर द्वारा लेबर पेन को इंड्यूस करवाया जाता है। और 38 वीक्स के आसपास सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि इस दौरान दो तरह के पेन होते हैं, एक तो है फॉल्स लेबर पेन और दूसरा है रियल लेबर पेन, जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना है, आपकी डिलीवरी होगी। इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। फॉल्स लेबर पेन बेसिकली यूट्रस की एक प्रैक्टिस है जिसमें वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है, यूट्रस तैयार हो रहा होता है डिलीवरी कराने के लिए, जो कि अच्छी बात है। ये पेन नॉर्मली पीठ या पेट में होते हैं या नीचे वजाइना या थाइज तक नहीं पहुंचते। इनकी जो इंटेंसिटी है वो नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं है कि हर बार लास्ट टाइम से तेज पेन आ रहा है। ये इरेगुलर पेन होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है और सोने से, रेस्ट करने से या प्रेशर रिलीज करने से ये कम हो जाते हैं। जबकि जो रियल लेबर पेन है वो असहनीय होता है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है। पहले आपको हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे दर्द बढ़ता जा रहा है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जाती है। पहले 10-10 मिनट में पेन आ रहा था, 5-5 मिनट में आ रहा था, वहीं अब 2-2 मिनट में आएगा। ये बिल्कुल मेंस्ट्रुअल पेन की तरह ही बिहेव करते हैं। इसमें आपको बैक और पेट के अलावा नीचे वजाइना में भी काफी पेन होगा, थाइज में पेन होंगे, लेग्स में पेन होंगे। अगर पेन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल आपके पीरियड पेन जैसा होगा, दैट मीन्स आपका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा पेन की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और कॉन्ट्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है कि ये आपका लेबर पेन है, कि कितने देर में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है और दर्द बढ़ रहा है। या जितना हो सके आपको आपके पेन को समझना है। अगर आपको लगता है कि ये लेबर पेन है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है। ओके, तो अब हम लोग कुछ वार्निंग साइन की बात कर लेते हैं जब आपको इमीडिएटली बिना सोचे समझे हॉस्पिटल विजिट करना है। तो पहले नंबर पे आता है वजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपको नीचे वजाइना से यूरिन जैसा पास हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यूरिन हम कंट्रोल कर सकते हैं बट ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो वाटर बैग है वो रप्चर हो चुका है, पानी की जो थैली है वो कहीं से फट चुका है और बेबी के जो चारों तरफ इम्यूनिटिक फ्लूइड है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है वो लीक हो रहा है। इस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज अब आपका जो बेबी है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि आपके सर्विक्स का मुंह खुल चुका है, डिलीवरी होने वाली है। वाटर ब्रेक कभी भी हो सकता है, लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले या लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद कभी भी हो सकता है। दोनों केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। सेकंड है हैवी ब्लीडिंग होना। जब बेबी नीचे पेल्विक कैविटी में फिक्स होता है या आपका डॉक्टर द्वारा इंटरनल चेकअप किया गया है, फिंगर टेस्ट किया गया है, तो ऐसे में तो हल्की फुल्की थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा बहुत ब्राउनिश या रेडिश डिस्चार्ज होते हैं, म्यूकस प्लग बाहर आते हैं। बट अगर आपको कभी भी लगता है कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से बातचीत करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा लास्ट मंथ में आपको बेबी के मूवमेंट को मॉनिटर करना है। अगर इस दौरान बच्चा 1 घंटे में कम से कम 3 बार भी मूव कर रहा है तो ठीक है, बिकॉज लेबर पेन स्टार्ट होते होते बच्चा पेल्विक कैविटी के अंदर हड्डी में चला जाता है, जिसके कारण वैसे भी बच्चे की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। बट अगर आपको कभी भी लगता है कि बच्चा कम हलचल कर रहा है या बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है, इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। सो ये वीडियो आपके उलझन को सुलझाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।